Good evening. At very short notice, we have called for this parents meeting because of my availability. कधी कधी तुम्हाला माहिती है, आप सब जानते हैं कि मेरी अवेलेबिलिटी का थोड़ा इशू है. फॉर अनदर 15-20 years टिल आई एम वर्किंग. तो हम एक काम करेंगे. आज का एजेंडा मैं आपको बता देता हूँ. एजेंडा ये है. पहला तो गाइडलाइन के हिसाब से कि हम क्लोज करेंगे. अभी वी आर अबाउट टू क्लोज द एकेडमिक ईयर बाय मार्च एंड. एज सच हम लोगों ने प्लान किया था कि 10वीं का क्लास हम लोग एक दिसंबर 2020 में ही खत्म करेंगे और फिर बाकी लोगों का एक फरवरी मिड या एंड तक खत्म करेंगे. बट पेंडेमिक का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हुआ ही नहीं. और सबका स्कूल बंद था, तो सोचा कि जिस उद्देश्य से आप लोगों ने हमारे साथ चलने की कोशिश की कि भाई बच्चों को एक अच्छा गाइडेंस मिलता रहे, सो वी थॉट दैट लेट्स कंटिन्यू करके हम लोग मार्च एंड तक करेंगे. डोंट बॉदर, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए. वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. कंटिन्यू रहेगा, बट कैसे रहेगा वो डिस्कशन आज करना है. यही अहम उद्देश्य है. दैट इज द बेसिक एजेंडा. तो इस एजेंडे के पहले आपसे हम एक दूसरे को 10 महीने से जान रहे हैं. बहुत बार मैंने तो ओपनली बहुत सारा कंप्लेंट भी किया. आपकी तरफ से हमेशा ही पॉजिटिव फीडबैक आया. और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हम सोच शुरुआती दौर में जब चालू किया मई एंड में और जून, तो जून एंड में हमने फीस की रिक्वेस्ट आप लोगों को भेजी. और इमीडिएटली महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही मतलब हैप्पी एंड सेलिब्रेशन मोमेंट है कि लोग एटलीस्ट हमारे मेहनत को पॉजिटिवली ले रहे हैं. बाकी सब लोगों की बहुत मेहनत है, टीचर्स की. बट स्टूडेंट और पेरेंट्स का बहुत अप्रिसिएशन. इसलिए आज भी बहुत सारे लोग हैं जो क्लास में 4 बार आते हैं, 4 बार बाहर चले जाते हैं. और इसमें इनडिसिप्लिन, बेशिस्तपना बिल्कुल नहीं. इसमें है प्रॉब्लम नेटवर्क का. घर पे इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क का प्रॉब्लम होते हुए भी बच्चे क्लास में रहने की कोशिश करते हैं. और हम लोग जो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं उसमें ये फील किया गया कि परफॉर्मेंस इज क्वाइट गुड अगर मम्मी डैडी और बच्चा दोनों ही सिंसियरली इस पेंडेमिक के प्रॉब्लम को समझ के ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा ले. एवरीबडी अप्रिशिएटेड कि जो स्कूल कॉलेज में हो रहा है उसी लेवल का या उससे थोड़ा बेहतर अपने ऑनलाइन क्लास में हो रहा है. तो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है. तो ज्यादा चीज मैं बोलूंगा ही, बट उसके पहले आज का पहला काम है सबका. जो यहाँ 25-26 लोग प्रेजेंट हैं उनको चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज, क्वेश्चन मराठी या हिंदी या इंग्लिश में लिखने हैं. इसमें हम लोग थोड़ा 5 मिनट डालेंगे ताकि सब प्रेजेंट हो जाए. और प्रेजेंट होने के बाद जो आगे के मुद्दे उनको टच करेंगे. कोशिश करेंगे कि किसी भी हालत में 9:30 क्रॉस ना हो. तो अगर 9:30 क्रॉस नहीं होना है तो आप सब जो है अपनी तरफ से फटाफट कुछ भी सवाल है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, क्योंकि आज हम लोग आपको माइक ऑन करने की परमिशन नहीं देने वाले. और ये आपकी जो आदत है, हम हमारी जो रिक्वेस्ट है और आपकी जो आदत है, इसके चलते ये क्लास बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से पिछले 10 महीने चला. सो प्लीज पुट यूर क्वेश्चंस इन चैट बॉक्स. वॉट एवर यू फील पुट इन चैट बॉक्स जिसके ऊपर मैं बात कर सकूं. मैं इसलिए रुका हूं क्योंकि मैं चैट बॉक्स देख रहा हूं और चैट बॉक्स में मुझे अटेंडेंस दिख रहा है. सिर्फ अटेंडेंस. ओके. तो भी मैं आपको बार बार दोहराता रहूंगा कि पेरेंट्स है, स्टूडेंट भी रहना है. आज के मीटिंग में मैंने बार बार मैसेजिंग में ये डाला था की मीटिंग अटेंड करिए क्योंकि ये लास्ट मीटिंग. प्लीज मीटिंग अटेंड करा, कारण ही अकॅडमिक इयरची शेवटची मीटिंग आहे. इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि स्टूडेंट के साथ अटेंड करना है पेरेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स का कुछ डाउट है तो पेरेंट्स भी उसको एक्सप्लेन करे. और पेरेंट्स और स्टूडेंट के दोनों के डाउट को हम हमारे लॉजिक और हमारा जो प्लानिंग है उससे एग्जैक्ट आंसर देने की कोशिश करें. तो अगर ये करना है तो अभी देखिए, इधर अंतरा ने मैसेज डाल दिया और डाल दिया मीडियम का स्पेलिंग गलत. ओके. तो ये सब जो चीज है ये दिखा रही है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. और ये सब अभी टाइपिंग की प्रैक्टिस बच्चों लोग को मोबाइल में अच्छी हो गई है.
बट उसका फायदा वो लोग अलग ले रहे होंगे व्हाट्सएप मैसेजिंग में। बट ये जरूरी है कि आप मोबाइल से या कंप्यूटर के कीबोर्ड से वाकिफ हो जाए, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। तो आपके सवाल ही नहीं आ रहे। कुछ अच्छे बच्चे हैं, जैसे मेरे ख्याल से यहाँ ताइडेज है, नंदिनी ईश्वर है, नलावड़े जी हैं, प्रियंका चौहान, परब, मैत्रेय, स्नेहा वाजेकर, दीपाली पिलटकर, कादम्बरी। ओके, प्लीज कैन यू टेक लेक्चर्स ऑन संस्कृत लैंग्वेज। कौन है ये? अच्छा, मैं पढ़ ही लेता हूँ। ये आया है नेरुरकर। ओके, आपके बच्ची का तो एफर्ट्स बहुत अच्छा है। शी इज डूइंग क्वाइट वेल। भैरवी है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो 10th आपका सुझाव अच्छा है। बट आपको मैं ये बता दूं, आगे हम कवर करने ही वाले थे, बट आपने अच्छा सवाल पूछा तो मैं बता दूं। सी लैंग्वेजेस हम इस हिसाब से ले रहे हैं कि जो अपने साथ बच्चे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आज जिसने नर्सरी में एडमिशन लिया ऑनलाइन में हमारे साथ, या 7th में लिया या 8th में लिया या 10th में लिया, और अगले 2-3 साल वो बच्चा जो है वो हमारे साथ ऑनलाइन में है। एजुकेशन एकेडमिक का भी कोचिंग हो रहा है या गाइडेंस हो रहा है, साथ में उसको ऐसी चीजों से हम इक्विप कर रहे हैं। एक है सोच, जो मेरे वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्परामेंट पे लेक्चर होते हैं। दूसरे है हॉबीज, जो उनके हम बढ़ाना चाहते हैं ऐसे लाइन में जहां उनके फ्यूचर के लिए वो यूजफुल हो। और तीसरी चीज है भाई आपका ओवरऑल पर्सनालिटी। ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, जो लैंग्वेज से ऊपर है, ये सारी चीजें बहुत काउंट होती है। तो हमको मैडम वैशाली मैडम जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छा लेती है, तो उनके भरोसे हमने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू किया। साथ में हमको आरती मैडम मिल गई, तो आरती मैडम के भरोसे हमने जो लैंग्वेज स्किल फॉर यू ऑल किड्स है वो शुरू कर दिया। और साथ में हमको बाद में इन जापानीज पढ़ाने के लिए टीचर मिले जिनका इंटरेस्ट बहुत था। टेक्निकल कंपिटेंसी बहुत अच्छी है, इंटेलिजेंस लेवल की बात करें तो ये सबके चलते हमको ऐसे लगा कि जो लायक टीचर अवेलेबल है, बच्चे तो है अपने जो 70-80 बच्चे हैं, उनमें से एक जो 50% से 40% बच्चे फीस देते हैं, इसमें से जरूरी चीज है कि ये 70-80 बच्चे, परसेंट 80 बच्चे जो हमारे गांव में से भी उसमें से 30-40% है, ये सारे बच्चे और पेरेंट्स सिंसियरली क्लास में आते हैं। फीस मैं बार बार दोहराता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ एंड में, कि हाउ इट मैटर्स। तो नेरुकर जी हमको माफ कर दीजिए, संस्कृत के लिए अच्छा टीचर मिलेगा तो संस्कृत की क्लास शुरू होगी। और आप जो सब लोग हो, मतलब कुछ अच्छे पेरेंट्स, ये लोग पैसे के मामले में बिल्कुल चीची नहीं करते। सॉरी मैं इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट जो लोग पैसे के मामले में बहुत सिस्टमेटिक है, जिनको समझता है कि सपोज सर के जेब से 100 रुपया खर्च हो रहा है, तो वाई नॉट टू कंट्रीब्यूट 10 रुपीज इच। और इसमें सपोज 10 बच्चे होते हैं तो मेरी जेब से 0 हो गया और आपको बेनिफिट हो गया। तो ये समझ सब पेरेंट्स में नहीं है। तो नेहरूकर जी आपका सुझाव बहुत अच्छा है। वी वुड लव टू गो फॉर संस्कृत, बट वी वांट टीचर जो एक 80 से 100, 150 पर आवर के हिसाब से पढ़ाए, ताकि फिनेंशियल लोड मेरे जेब पे ज्यादा न आए। आज की डेट पे हम टीचर्स को अपने यही पे कर रहे हैं, और आप लोग सब सभी लोग अच्छे से फीस देंगे, शुरुआत में फीस देंगे, तो हमको एक अंदाजा आता है कि कितना पैसा हमको मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो अच्छे टीचर है उनका 150-200 रुपया किया जा सकता है। आज की डेट पे भी हम लोग बहुत लो चल रहे हैं, एक्सपेक्टिंग कि जो मैं अनाउंसमेंट अभी इस क्लास में करूंगा मीटिंग में, उससे आगे जाके आप कुछ हमको सपोर्ट करेंगे। तो एक ही सवाल था, इसके बाद फिर से किसी ने सवाल नहीं डाला, बट फिर भी अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इफ एनीबडी हैज गॉट एनी क्वेश्चंस। जैसे नेहरूरकर जी ने पूछा कि संस्कृत पढ़ाएंगे क्या, तो कोशिश करेंगे जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छे टीचर अवेलेबल हो एंड द ऑप्शन बिकम्स इकोनॉमिकली वाइबल। सवाल नहीं आ रहे तो मैं अगला टॉपिक टच करना चाहूंगा। आज की मीटिंग का उद्देश्य ये है कि आज हम लोग अनाउंस करेंगे कि अपना ये जो एकेडमिक ईयर है ये कब क्लोज होगा, किसके लिए क्लोज होगा, और अगला एकेडमिक ईयर कब शुरू होगा, किसके लिए क्या शुरू होगा, और जिनकी एग्जाम नहीं है उनको कैसे इस ऑनलाइन का ये फायदा मिलेगा कि आप पिछली स्टैंडर्ड का भी क्लास अटेंड करेंगे और अगली स्टैंडर्ड का, और पैसे एक ही क्लास के देंगे। ओके। तो ये कैसे होना है, इसके लिए पहले ये बता दूं, हमारे यहाँ 11th का छोड़ के कुछ सवाल आया है। आयुष गिरीश मेहता, ऍक्च्युली आयुष आता घरी नाही आहे म्हणून मी अटेंड कर, दैट इज फाइन। आप सब पेरेंट्स लोग
बच्चों के लिए सोचते हो इसलिए ऑनलाइन क्लास में, जो बच्चों के लिए नहीं सोचते हैं वो कुछ और ही सोचते हैं। तो आप सब पेरेंट्स जो बच्चों के लिए सोचते हो, बच्चा घर में नहीं है वहां से अटेंड कर पाता तो ठीक, नहीं तो जो मैं बोलता हूँ वो आप पेरेंट्स को सबको अच्छा लगता है, तो आप और मैं दोनों मिलके, मतलब हमारी टीचर्स की टीम, आपकी फैमिली की टीम, सब मिलके आपके बच्चे का भविष्य अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश का एक आइकनिक एग्जाम्पल हमारा ये जो इवेंट है या प्रोजेक्ट है ये होना चाहिए। तो आपने अच्छी बात कही, बता दी कि वो नहीं है, आप इससे अटेंड कर रहे हो, वेरी गुड। आपके कुछ सवाल होंगे तो भी डालेंगे तो चलेगा। 11 का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, सेकंड थर्ड का सिलेबस कंटिन्यूएशन में है, फर्स्ट सेकंड का। ये इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं होता। 11 का इसलिए क्योंकि 11 के बच्चों में एक दो ही अवेलेबल है, और उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हम क्लास कैंसिल कर देंगे। और जो टीचर पढ़ा रहे वो इतना अच्छा पढ़ा रहे कि 11th वालों का सिलेबस नहीं हुआ है एक ही स्टैंडर्ड का, फिर भी उनके हमारे लिए कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि उसमें जितने पैसे आए उससे 3 गुना ज्यादा पैसे ऑलरेडी हम लोग टीचर्स को दे चुके हैं। सो नहीं, ये इसलिए बता रहा हूँ सिर्फ क्योंकि उनका कोई कंप्लेंट नहीं है। 11 छोड़ के बाकी सबका सिलेबस हो चुका है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के एग्जाम अनाउंस हो चुके हैं। सम पीपल आर कंप्लीटिंग एग्जाम बाय 22 of March, some are closing by the 26th of March, some are closing by the 30th of March। कुछ लोग ऐसे हैं जो अप्रैल में जा रहे हैं, अप्रैल एंड तक जा रहे हैं। मैं 10वीं को छोड़ के बात कर रहा हूँ, 10th की बात अलग से करेंगे। तो इन सब जो बच्चे हैं, मतलब नर्सरी से लेके 11 तक के एक्सक्लूडिंग 10th, इन सब के एग्जाम का सिलेबस अगर 11 छोड़ के हमारा हो गया है, और फर्स्ट और सेकंड का थोड़ा बाकी है, एट साइंस भी थोड़ा बाकी है, ऐसा जो थोड़ा थोड़ा बाकी है, हम चाहते हैं कि हमने आपसे जो पैसे लिए वो बहुत कम थे ऐसा तो नहीं बोलूंगा, बट इम्पोर्टेंट था कि वो वी हैव थॉट ऑफ 10वीं दिसंबर में खत्म करेंगे, तब तक जितने 150-200 क्लास होंगे वही, एंड देन सोच रहे थे कि बाकी सब लोगों का हम लोग जनवरी फरवरी एंड तक खत्म कर देंगे, और जो होगा वो होगा। बट आज जिस तरीके का सिचुएशन है, वी आर नॉट ऑफ दैट टाइप की आपको बोल दे कि भाई आपकी ये फीस नहीं ली गई। हम आपको कुछ और बोल रहे हैं। हम 31 मार्च को फर्स्ट एकेडमिक ईयर खत्म कर देंगे। ओके, जो बच्चों का सिलेबस होना बाकी है उनको हम लोग लेंगे, उनका सिलेबस। मान लेते हैं कि हम फर्स्ट सेकंड की बात कर रहे हैं, या हम लोग एट साइंस की बात कर रहे हैं, या हम लोग 11 की बात कर रहे हैं, तो इन बच्चों का वो रेगुलर क्लास है वो होगा। सिलेबस कंप्लीशन के बाद हम आगे जाए, तो तब तक हम जो नया क्लास शुरू कर रहे हैं उसका क्या होगा। नया क्लास जो शुरू कर रहे हैं 1 अप्रैल से, वो क्लास चलता रहेगा एज अ फर्स्ट, मतलब अप्रैल महीना और मई महीने में ये चलता रहेगा, थोड़ा स्लो स्पीड में। बच्चों को थोड़ा अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व किया जाएगा, लैंग्वेज स्किल हो या मैथमेटिकल एबिलिटी हो, इनको ग्रुप किया जाएगा। बट जो पेंडिंग सिलेबस है और जिनकी एग्जाम अप्रैल एंड तक जाने वाली है, उनका क्लास शुरू रहने वाला है उनके स्टैंडर्ड का। नहीं तो ज्यादा से ज्यादा, जैसे 10th की मैं बात करता हूँ स्पेसिफिकली, 10th जा रहा है अप्रैल एंड के आसपास एग्जाम, या शायद मई तक उनकी एग्जाम जा सकती है। तो उनका अब तक का सिलेबस हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है। सो 31 मार्च तक उनका रेगुलर क्लास चलेगा। 1 अप्रैल से उनका क्लास जो चलेगा वो पहले से शुरू होगा, रिवीजन जैसा। रिवीजन से अच्छा ऐसा बोलिए कि आप फिर से पढ़ाया जाए, और इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 8वीं का आज जो बच्चा प्रेजेंट है, 8वीं में जिसने 2020 से 21 में एंट्री किया, वो 21-22 साल में होगा 9वीं में, तो उसका 9वीं का क्लास शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल से। जो 9वीं में है उसका 10वीं का क्लास शुरू हो जाएगा। और इस दरमियान आपका जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, मैडम लोग, सर लोग, एक्चुअली स्पेशली मैडम से आप हमेशा ही कांटेक्ट में रहते हो, तो यू कैन सेंड यूर क्वेरी। तो मैं ये बोलना चाह रहा था, आज की फर्स्ट अनाउंसमेंट, 31 मार्च को जिनके सिलेबस होके, जिनका रिवीजन होके, जिनका एग्जाम खत्म हो गया फाइनल, उनका क्लास बंद। और 1 तारीख से नेक्स्ट क्लास का, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का क्लास शुरू। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको हम लोग परफेक्टली वही लिंक भेजेंगे जो आपको अटेंड करना है।
या आपकी लिंक को ही मॉडिफाई कर देंगे ताकि नेक्स्ट क्लास की वो लिंक बने। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बच्चे लोग को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती है। तो फर्स्ट वाज कि आपके कुछ क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ये था अनाउंसमेंट। दूसरा था, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, एग्जाम अनाउंसमेंट हो गया, रिवीजन चल रहा है, एग्जाम चल रहा है हमारी तरफ से। थर्ड, मार्च के अंत तक जो एग्जाम हो रहा है उनका सिलेबस और उनका क्लास स्टॉप करके अप्रैल से जो नया क्लास शुरू होगा उसमें उनको एनरोल किया जाएगा। फिर एक सवाल, टाइमिंग सेम अस्तील, आप टेंशन मत लीजिए, बाकायदा सब कुछ आपको फ्लोट करके दिया जाएगा। इसमें आपका कोई क्वेरी होगा तो हैंडल किया जाएगा। इसका एक खास कारण, एक साल हम साथ में चले, हमने एक नया प्रोजेक्ट, मैं पेंडेमिक में घर पे था, मेरे पिताजी का तबीयत भी थोड़ा खराब था तो वो हॉस्पिटल में थे। जब वहां से हम लोग वापस आए तो मेरा दिमाग खाली था क्योंकि ऑफिस वॉज टोटली क्लोज कुछ दिनों के लिए। दिमाग में कुछ आइडिया आया, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया, मैडम ने मदद की, बाकी सब टीचर्स लोग को, फ्रेंड्स लोग को अनाउंस किया। तो बहुत सारे लोगों ने तो फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए टीचिंग एक्टिविटी में मदद करने की बात की। जैसे आपको मंदार जोशी सर याद होंगे, आज भी संदीप पाटिल सर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। तनुजा मैडम वगैरह बोलती है पैसे देने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग उनको जस्ट कुछ लोगों को फॉर्मेलिटी के तौर पे पैसे देते हैं। तो ये सब टीम एफर्ट्स है, इसमें कोई संतोष टकले नहीं है, कोई वैशाली पाटिल टकले नहीं है, कुछ नहीं। ऑल आर यूनाइटेडली डूइंग समथिंग। इसमें आपका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम तो उसको एडजस्ट किया जाए। जैसे आप आगे जाके देखेंगे कि ये आपकी वजह से चल रहा है, मेरी वजह से नहीं चल रहा है क्लास, तो आपकी वजह से चल रहा है, आपको हमारे लिए रिस्पेक्ट है तो हम आपके लिए एडजस्ट नहीं करेंगे। तो ये म्यूचुअल, मतलब रेसिप्रोकेशन ऑफ द इमोशन एंड एक्टिविटी इज नॉट द करेक्ट, और हम ऐसा नहीं करते, ये आपने साल भर देखा है। तो अश्विनी पटेल मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, टाइमिंग आपको बताएंगे। आपको कुछ माइनर वेरिएशन चाहिए तो उसको एडजस्ट करेंगे। ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओपिनियन इन चैट बॉक्स टू स्टार्ट नेक्स्ट। ओके, आपका फिर भी इसके बारे में कोई ओपिनियन है? हम अप्रैल से जो नया क्लास चालू कर रहे हैं, जैसे मैडम ने टाइमिंग के बारे में पूछा, पटेल मैडम ने, तो आप हमको उसके बारे में व्हाट्सएप में मैडम को, वैशाली मैडम को पर्सनल मैसेज भेज के जानकारी दे सकते हैं। इससे जुड़ी एक ही चीज होगी और वो होगी फीस। फीस का चार्ट आपको मालूम है, कुछ माइनर वेरिएशन करके फीस चार्ट मंडे तक हम लोग अपलोड कर देंगे। उसमें जो फीस है वो फीस आपको वन टाइम देनी है। आप लोग वन टाइम नहीं देंगे तो दो बार में दीजिए, दो बार में नहीं दे देंगे तो तीन बार में दीजिए, तीन बार में नहीं देंगे तो मंथली बेसिस पे दे दीजिए, देर इज नो प्रॉब्लम। आपको वहां समझाया जाएगा किस तरीके से फीस है, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें फीस की बात आई तो थोड़ा दिमाग में आया तो बोलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो यहाँ प्रेजेंट है उनकी बात कर नहीं रहा हूँ, इतने सारे लोग हैं, अगर सब लोग फीस देते तो हमारा इस बार का प्रोजेक्ट ही नो लॉस नो प्रॉफिट होता। टीचर्स को जो थोड़ी बहुत पैसे देने के बाद, अभी आप बोलेंगे फिर इस बार मेरा बहुत नुकसान हुआ क्या, मेरी जेब से बहुत खर्च? नो, this time also it was about to touch no loss no profit with a one consideration, we ran some other classes। हमने यूपीएससी शुरू किया, हमने इंग्लिश स्पीकिंग शुरू किया, हमने एस्ट्रोनॉमी शुरू किया, हमने ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया। इससे जो हमको पैसे आए, एक्स्ट्रा पैसे आए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे थोड़े ठीक है, बच्चों ने थोड़े ज्यादा पैसे दिए। और ऐसे भी बच्चे जैसे प्रद्युम्न मोटे ना, ही हैज बीन, मतलब क्लास में भी है और एस्ट्रोनॉमी क्लास में भी उसने पैसे लेके एडमिशन लिया। तो ऐसे रेयर केसेस है जो, जैसे मुक्ता पाटिल जो है उनका भी काफी हमेशा हमारे हर प्रोजेक्ट की तरफ बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रहता है। तो ऐसे जो लोग हैं उनकी मदद से वो जो वहां फीस मिला वो अगर हम इस साल में एडजस्ट कर देते हैं तो आवर प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल एंड इट वाज नो लॉस नो प्रॉफिट। बट अगले साल में अगर बच्चों की एडिशन नहीं होगी, नए सिरे से यूपीएससी से लेके एस्ट्रोनॉमी में हर जगह बच्चे ऐड नहीं होंगे, तो हमको उनका भी खर्चा और इस साल में, आने वाले साल में आपका जो खर्चा होना है वो दोनों कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो थिंग इज दैट फीस जो आपकी होती है वही होगी, कुछ एक 600-500 का फर्क रहेगा। उसमें किसी को कुछ डाउट है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हम चाहते हैं कि क्लास का स्ट्रेंथ बढ़े। मैं काफी बार आपको बोल चुका हूं कि जैसे आपने एक आपके बच्चे का एडमिशन कराया,
जो पैसे दे रहा है, चलो मान लेते हैं कि किसी ने फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चे का एडमिशन कराया, 4,000 रुपये फीस है साल का, तो उसने 4,000 रुपये दे दिए। अभी हम आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने हमको 4,000 रुपया दिया, आप एक बच्चे को इंट्रोड्यूस कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने दिए ना हमको 4,000 रुपये, तो आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को जो सिंसियर है और जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बिहेवियर की आप ले रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करने में आपको प्रॉब्लम क्या है? सी इफ यू डू दैट, तो एक तरीके से हो गया इनडायरेक्टली कि आपको 50% की फीस पड़ी, उसकी 50% फीस आपने दे दी। हमको दो बच्चों के पैसे एक बच्चे से मिले, बात एक ही हुई। 10 को पढ़ाए क्या, 20 को पढ़ाए क्या, बात एक ही है। तो ये दिमाग में आप पक्का फिक्स कर लीजिए, जब आप आपके एक बच्चे की फीस दे रहे हैं, तो आप एक दूसरा बच्चा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ सिंसियरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये आप आगे से देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये हो गई स्टोरी, जो आपने पैसे भी हमको दिए उसका भुगतान, रिफंड, रिटर्न। बट दूसरा कोई आपको लगता है कि भाई आपने और एक बच्चा इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसका बहुत प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव एनी फिनेंशियल बैकग्राउंड, गरीबी है घर पे, बहुत और सारे प्रॉब्लम पैंडेमिक ने शुरू किए हैं, तो आप एक काम कर सकते हो। आप बोल सकते हो सर 4,000 फीस है, बच्चा तो दे नहीं पाएगा, आप कितने में लेना चाहते हो बता दो, मैं बच्चे का एक छोटा सा इंटरव्यू ले लूंगा, फैमिली से बात कर लूंगा। द फीस कैन बी 4,000, फीस कैन बी 2,000, फीस कैन बी 1,000, फीस कैन बी जीरो। बच्चा जीरो फीस में भी पढ़ सकता है। अभी 80 लोग हैं, उसमें से 40-45 लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ ही रहे हैं ना। तो आप ज्यादा शर्म महसूस मत कीजिए कि ऐसे करेंगे तो सर को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं। बहुत सारे लोग इतने सभ्य हैं अपने क्लास में कि वो ये फील करते हैं कि यार ये वैसे ही ये फीस इतनी कम है, अभी किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट लेने बोलेंगे तो थोड़े अच्छा लगता है। आप वो टेंशन मत लीजिए। कुछ चीजें अच्छी लगती नहीं है तो भी बोलने में या पूछने में क्या जाता है, इस प्रिंसिपल को आप फॉलो कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, हमको थोड़े अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे, और आपके बच्चों को अभी से आदत लग जाएगा कि उनका जो फ्रेंड सर्कल है जिसमें डिजर्विंग स्टूडेंट है, उनकी मदद करने का एक मौका मिल जाएगा। आदत लगेगी कि भाई कोशिश करने से हम किसी की मदद करने में सक्षम बन जाते हैं, इफ वी नो द राइट सोर्स। तो ये चीज के लिए एक अनाउंसमेंट करना था। अभी हम लोग बात करते हैं व्हाट यू हैव लर्न इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लासेस। अभी तक चैट बॉक्स में आपके कुछ सवाल दिख नहीं रहे, इसलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। आपने इस साल में क्या क्या सीखा? गूगल मीट सीखा, व्हाट्सएप सही तरीके से सीखा, व्हाट्सएप में आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी पढ़ना लिखना सीख गए, और अभी तो जापानीज भी सीख रहे हो। तो इस साल की देन है कि व्हाट्सएप या कम्युनिकेशन मोड में आप लैंग्वेज का इस्तेमाल सीख गए। बहुत सारे लोग ने मराठी के साथ हिंदी और इंग्लिश कीबोर्ड इंस्टॉल कर दिया अपने मोबाइल पे। दूसरा, गूगल मीट के आप सब लोग मास्टर हो गए, गूगल क्लासरूम के मास्टर हो गए, गूगल फॉर्म्स हम लोग ऑनलाइन एग्जाम में यूज करते हैं उसके आप लोग मास्टर हो गए। कभी एक दिन आप आधा घंटा के लिए मिलोगे तो गूगल फॉर्म कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। और कंप्यूटर का क्लास तो आपको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट चला, कोडिंग तक, पाइथन तक सिखाया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसमें सीखे बहुत, याद बहुत कम रखें। आज पेरेंट्स मीटिंग है रात को, दोपहर का क्लास किसी का 3 का, किसी का 4 का, किसी का 6 का, किसी का 7 का। लोग पेरेंट्स मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं और क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे। मैसेज पढ़ना पेरेंट्स नहीं करेंगे, स्टूडेंट नहीं करेंगे, तो फिर पढ़ लिख के फायदा क्या? आपको समझ में आना चाहिए कि हर चीज जो आपके ईमेल में, व्हाट्सएप में आती है, वो पढ़नी है। आप पढ़ोगे, बच्चे को आदत लगेगी, बच्चा पढ़ेगा, आजू बाजू वालों को आदत लगेगी। तो जरा आपने जो चीज सीखी है उसको मास्टरी करने के लिए आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में सबको ये चीज सिखाइए। उनको समझाइए कि गूगल मीट हो या जूम हो या टीम हो, माइक्रोसॉफ्ट, इन सब के जो अनगिनत फायदे हैं, वो फायदे आपको ऑफलाइन टीचिंग में नहीं मिल सकते। ऑनलाइन टीचिंग कितना महंगा है इसका लास्ट में मैं बात करूंगा, 5 मिनट बचे हैं तो पहले जो पेंडिंग टॉपिक है उसको कर। क्या लिखा, हाँ, व्हाट वी हैव गिवन यू इन यूर फीस फ्रॉम 0 to 7,000। अपनी इस साल की फीस पूरे क्लासेस की यूपीएससी छोड़ के मेरे ख्याल से 0 रुपीज से लेके 7,000 रुपीज के रेंज में थी।
इस दरमियान आपके बच्चों को कम से कम 200 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 300 350 घंटा पढ़ाया गया। अभी इस हिसाब से अगर आप किसी भी कोचिंग क्लास को कंपेयर करोगे तो यू विल बी शॉक टू नो, यूपीएससी वगैरह के बाहर जो 700 600 घंटे के क्लासेस होते हैं उनकी फीस 2 से 3 4 लाख रुपए रहती है, रहने खाने का खर्चा 2 3 लाख रुपया। तो अपने यहाँ तो हमने इंट्रोड्यूस किया पैटर्न जिसमें 800 बोला है पर 1000 घंटा तक पढ़ाया जाएगा। और फीस शुरुआती दौर में 22,000 रुपये रखी थी, अभी हमने उसको 36,000 रुपया कर दिया ताकि लोग इंस्टॉलमेंट में पे कर सकें। और बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं 8 9 स्टैंडर्ड के, अगर इंस्टॉलमेंट की सुविधा अवेलेबल है, आप जानते हो हमको, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको उस क्लास में ज्वाइन हो जाना चाहिए बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए। और बहुत सारे लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये तो पेड क्लास है। इसके अलावा हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको पूरा एकेडमिक सिखाया। इस एकेडमिक्स में भले हमने शुरुआत में बोला मराठी नहीं लेंगे, हिंदी नहीं लेंगे, इंग्लिश नहीं लेंगे, बट मराठी भी पढ़ाया, हिंदी भी पढ़ाया और इंग्लिश का भी स्किल पढ़ाया। आरती मैडम ने पढ़ाया, वैशाली मैडम ने पढ़ाया, वर्षा मैडम ने पढ़ाया। इतने नए नए टीचर आके ग्रामर पढ़ा के गए जिनका पीएचडी हुआ था मराठी में। आपने बोला उनका पढ़ाई हमको अच्छा नहीं लगता था, हमने उनको बंद करवा दिया। तो ये सारी चीजें आपको हमने पढ़ाई, ग्रामर पढ़ाया, लैंग्वेज का स्किल पढ़ाया, कंप्यूटर्स पढ़ाया, कंप्यूटर्स में कोडिंग जैसा हॉट टॉपिक या पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ाया, एस्ट्रोनॉमी अभी पिछले 10 लेक्चर में मैंने 5th स्टैंडर्ड से लेके 10th तक कवर कर रहा हूँ, और ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। जापानीज लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। दो सम पीपल आर टेकिंग वेरी सीरियसली जापानीज लैंग्वेज, बट 80 बच्चे अटेंड नहीं कर रहे। वहीं बाहर जाओगे तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की फीस होती है 10 15 हजार रुपया, जापानीज क्लास की फीस कम से कम 15 हजार रुपया, और बाकी क्लासेस की तो बात मत करिए। इसके अलावा हमने करियर गाइडेंस, बाकी सब जनरल लेक्चर, साइंटिफिक थिंकिंग, इतना कुछ किया। इसमें हमको बहुत मजा आया, आपको भी शायद ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए साल भर आप लोग हमसे जुड़े रहे। इसलिए फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बट मीटिंग बंद नहीं कर रहे, चिंता मत करिए, मीटिंग के लिए अभी 5 मिनट बाकी है। अभी हम लोग आ रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि ये जो आपके सवाल आते ही नहीं हमारे पास, तो क्या आप सिर्फ एक ऑप्शनल की तरह यूज कर रहे हैं कि चलो यार जब स्कूल चालू हो जाएगा और जब सब कुछ सिंपल हो जाएगा, पैंडेमिक हट जाएगा, तो बच्चों को कोचिंग में भी भेजेंगे और इसमें भी स्कूल में भी चले जाएंगे, फिर कुछ ऑनलाइन ऑनलाइन की जरूरत नहीं, वैसे ऑनलाइन ऑनलाइन में कुछ अच्छा पढ़ाई होता नहीं। तो मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि जो मैं आपको मई महीने में बोला था 2020 के, कि ऑनलाइन का फायदा ये है, बच्चा सेफली घर में बैठा हुआ है, लायक माँ बाप में से कोई एक या दादी कोई प्रेजेंट है, दादा प्रेजेंट है, मामा प्रेजेंट है, चाचा प्रेजेंट है, भाभी प्रेजेंट है, हु मे बी, वो बच्चे के ऊपर नजर रख सकता है। जब वहां पूछी गई चीज बच्चे को समझी नहीं, जैसे छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हैं, नर्सरी, जूनियर, फर्स्ट, सेकंड, इनके माँ बाप बच्चों को साथ में लेके बैठते हैं, उन्होंने इतना अच्छा बच्चों को सिखा दिया, संस्कार दे दिया कि वो खुद फोन करके बोलते कि अभी बच्चा ये नहीं करता, ये अच्छी चीज करता है। तो माँ बाप का जो उसमें पार्टिसिपेशन है, ये ऑनलाइन के कारण हो पा रहा है। बच्चे को बाहर जाना नहीं पड़ रहा है, तो आने जाने का समय, आने जाने का पैसा, आने जाने के साथ एसोसिएटेड रिस्क, ये सारे प्रॉब्लम बच रहे हैं। स्कूल में आप लोग हजारों लाखों रुपया फी देते हैं, कुछ ऐसे भी स्कूल है जिसमें लाख रुपया भी फीस होता है, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। और ऐसे कोचिंग क्लास होते हैं उसमें 2 लाख रुपया फीस होता है 10वीं का, ये भी बताने की जरूरत है। ये लाखों रुपए का जो हिसाब है वो स्कूल के लिए सही है, क्योंकि स्कूल एक सिस्टमेटिक प्लान कंस्ट्रक्शन है इन फिजिकल फॉर्म, मतलब बिल्डिंग भी है, टीचर्स और एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे टीचर्स और मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में ही इतना पैसा गया है कि अगर कोई भी स्कूल 2 4 हजार से ज्यादा फीस नहीं लेगा तो उनका खर्चा निकलेगा ही नहीं। अच्छे गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ाई अच्छी होती है, तो आपको स्कूल में जाना चाहिए। बट ऑनलाइन के इस ऑप्शन के बाद मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि कोई भी बच्चा कभी भी कोई भी कोचिंग क्लास में जाए, एक्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग टू रिप्लेस द वर्ल्ड। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट को आप चूज कर सकते हो, ये जो डिसीजन गवर्नमेंट का है, इसमें स्पेशलाइज टीचिंग स्कूल नहीं दे पाएंगे, बट ऑनलाइन वाले जरूर दे पाएंगे, क्योंकि अपने ही छोटे से क्लास में 3 4 टीचर अमेरिका से पढ़ाते हैं, 1 2 टीचर पीएचडी है, कुछ टीचर इंडस्ट्री पीएचडी
सब कुछ करके अब इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि सब लोग बोलते हैं ये मैडम पढ़ाती तो ऐसा लगता ही नहीं कि पढ़ाई हो रही, इतना मजा आता है। तो ये सारी चीज में मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन का ये जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसको आप बिल्कुल छोड़िए मत। मैं दो कारण आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि हमारा ऑनलाइन क्लास बंद हो। दूसरा, मैं तहे दिल से चाहता हूँ कि आपके पैसे बचे। हमारे पास जो पैसे आए उसमें से एक पाई भी हम लोग हमारे लिए यूज नहीं करेंगे। इट विल गो फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एंड एडिंग सम एडिशनल थिंग्स टू योर किड्स। जैसे हम सोच रहे हैं कि ये पैंडेमिक खत्म हो जाए ताकि सारे बच्चों को हमारे घर पे 2 दिन के कैंप के लिए बुलाया जाए। आपसे सिर्फ और सिर्फ खाने का पैसा लेंगे, रहने का कुछ पैसा नहीं। इधर जो एक्टिविटीज होंगी, अगर कोई ग्रुप को बुलाया जाएगा रैपलिंग वगैरह सिखाने के लिए, तो उनका जो थोड़ा बहुत पैसा होगा वो कंट्रीब्यूटरी लिया जाएगा। बट देन वील ओपन अप सम न्यू एवेन्यूज फॉर यू। जैसे मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं आपको कभी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने वाला। सडनली आई एम सीइंग समबडी इज टेकिंग टू मच इंटरेस्ट, पिछले 6 महीने से वो खुद पढ़ रहे हैं। एंड जब ही बोला कि आप लेंगे क्या इसमें थोड़ा इंटरेस्ट, तो ही वॉज सो हैप्पी टू सपोर्ट आवर दिस इनिशिएटिव, कि हमारी वजह से नहीं, संकल्प सर की वजह से क्लास चालू हुआ था। और उसके बाद जो हमने उनको सजेशन दिए, गाइडेंस दिया, और उनको बोलते रहे कि आप जो भी हो जैसे भी हो, बट पढ़ाई जो है वो टीचर के रोल से ही होनी चाहिए। आज सब बोलते हैं कि जापानीज क्लास इज गोइंग वंडरफुल। कौन बोलता है ये सुनोगे तो आपको तकलीफ होगी कि आनंद होगा, मुझे नहीं मालूम। जिनकी उम्र 50 है, 55 है, 60 है, ऐसे लोग भी बोल रहे कि सर मैंने कभी तो किया था एक 20 घंटे का क्लास, बट आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो जिस तरीके से रिवाइज हो रहा है ऑनलाइन में घर पे बैठ के, इतना मजा तो तभी भी नहीं आया। तो आप मेरी इस ऑनलाइन की रिक्वेस्ट को, अपने टीचर्स को अच्छा पैसा देने के लिए, एक ही रिक्वेस्ट है कि जब हम अप्रैल में क्लास शुरू करें नया, तो पुरानी बची हुई सारी फीस प्लीज दे दीजिए, और नई फीस एट ए टाइम दे देंगे। तो हमारे लिए एक बार फंड्स अवेलेबल हो गए, तो साल भर की चिंता नहीं रहती है कि बंद करना है कि शुरू रखना है। सो प्लीज हेल्प अस विथ योर प्रॉपर सपोर्ट। नए बच्चे इंट्रोड्यूस करिए, जो जीरो फीस देंगे तो भी चलेगा, बट आपकी तरफ से उस तरीके का उसका रिकमेंडेशन आना चाहिए। आपकी बच्चे की फीस देने के बाद एक एडिशनल बच्चा इंट्रोड्यूस करने का पूरा हक आपको है, जिसकी जीरो फीस होगी। इसके अलावा और 10 भी बच्चे आप जीरो से लेके बच्चे की एक्चुअल फी जो है इस रेंज में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, विल बी द हैप्पीएस्ट पीपल। क्योंकि क्लास में 10 की जगह 20 और 20 की जगह 30 बच्चे रहेंगे तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छे बच्चों के ग्रुप से पढ़ाई का माहौल और अच्छा होता है। इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स है तो एक क्लोजिंग के लिए 31 मार्च या उसी दरमियान कभी तो एक आधे घंटे का और एक मीटिंग ले लेंगे, सो दैट वी विल गिव यू द परफेक्ट गाइडलाइन अबाउट स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेशन। इस दरमियान जिनके सिलेबस नहीं हुए हैं उनका रेगुलर क्लास शुरू रहेगा ही 1 तारीख के बाद। नया क्लास अलग से होगा, सारी चीज डिटेल में आपको भेजी जाएगी। नहीं समझा तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, या फिर आप खुद फोन करके वैशाली मैडम से डिटेल्स ले सकते हो। पहले हम लोग बहुत एडामेंट थे कि किसी भी हालत में फोन नहीं करना। अभी आप मैडम को मैसेज कर सकते हैं कि मैडम इतने बजे मैं आपसे बात कर सकती हूँ क्या, या कब बात करें ये बता दीजिए। तो मैडम आपको मैसेज करेंगे रिप्लाई में और आप उनसे बात कर सकते हो। क्योंकि पहले 400-500 लोग थे, अभी अपने पास एक पॉजिटिवली कांटेक्ट में रहने वाले 40-50 लोग हैं। सो नो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर भी क्लोजिंग के पहले आपके कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। मैं एक तरफा 35 मिनट बोलता रहा, फिर भी आपके कुछ डाउट्स नहीं है तो हम क्लोज कर देंगे। एंड अराउंड लास्ट वीक में कभी तो इसी वक्त हम लोग आपका एक 15-20 मिनट या आधा घंटा फिर से लेंगे, जिसमें नए क्लास की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। फीस चार्ट वगैरह आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अगले 2 दिन में या एक हफ्ते के अंदर डाला जाएगा। इट विल बी ऑलमोस्ट सेम लाइक प्रीवियस क्लास। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंट लिसनिंग। जिन्होंने भी ज्वाइन किया सब कंटिन्यू करते रहे, कोई भी बीच में चला नहीं गया। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड नाउ यू कैन लीव द क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इन द चैट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, वी क्लोज द मीटिंग हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए बाय बाय।